सभी को सादर नमस्ते। वैदिक विनय मंत्र स्वाध्याय श्रृंखला में आज हम वेद का एक मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। आज के मंत्र की शिक्षा है परमेश्वर का मन्यु। मन्यु अर्थात जिसको कहते हैं किसी के सुधार के लिए जो क्रोध जैसा होता, क्रोध नहीं होता, क्रोध जैसा होता है। तो इस मंत्र में ऐसा भाव दिया है। मंत्र है ओम समस्य मन्यवे विशो विश्वानमन्तकृष्टयः समुद्रा येव सिन्धवः। यह मंत्र ऋग्वेद के अंदर, सामवेद के अंदर एवं अथर्ववेद के अंदर आया है। विनय, इंद्र परमेश्वर जहाँ हमारे पिता हैं, उत्पादक और पालक हैं, वहाँ वे हमारे कल्याण के लिए भी रुद्र भी हैं, संहारकर्ता भी हैं। जब जगत में किसी स्थान पर संहार की आवश्यकता आ जाती है तो प्रभु अपने मन्यु को प्रकट करते हैं, मानो अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं, अपने तीसरे रूप को प्रकाशित करते हैं। उस कल्याणकारी शिव के मन्यु का तेज जब दीदीप्यमान होने लगता है तो नाश होने योग्य सब संसार पतंगे की भांति आकर उसमें भस्म होने लगता है। मन्यु का पात्र कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, सब बहे चले जाते हैं। देखो, समय समय पर बड़े बड़े संग्राम, दुष्काल, महामारी आदि रूपों में प्रभु का वह महाबल वाला मन्यु जगत में प्रकट होता रहता है। सब मनुष्य अपने विनाश की ओर खिंचे चले जा रहे होते हैं, पर उन्हें यह मालूम नहीं होता जैसे सब नदियां समुद्र की ओर बही चली जा रही हैं, वह उसमें जाकर समाप्त हो जाएंगी, लीन हो जाएंगी। उसी प्रकार प्रभु का मन्यु काल समुद्र बनकर उन सब प्राणियों को अपनी ओर खींचता जा रहा है। जिनका कि समय आ गया है, मनुष्यों के किए हुए पाप उन्हें विनाश की ओर वेग से खींचे ले जा रहे हैं। जिन्होंने इस संसार को तनिक भी तह के अंदर घुसकर देखा है, वे देखते हैं कि किस किस विचित्र ढंग से मनुष्य अपने मृत्यु स्थल की ओर खींचे चले जा रहे हैं। धन्य होते हैं अर्जुन जैसे दिव्य दृष्टिपात पुरुष, जिन्हें काल का यह आकर्षण दिखाई दे जाता है और जो देखते हैं कि यथा नदीनां वहवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हम लोग तो मौत के मुँह में घुसे जा रहे होते हैं, परंतु कुछ पता नहीं होता। हम में से अपनी शक्तियों का बड़ा गर्व करने वाले बड़े बड़े प्रख्यात लोग जिस समय संसार को जितने अभिमान के साथ अपना पराक्रम दिखा रहे होते हैं, उसी समय में वे उतने ही वेग से मृत्यु की ओर दौड़े जा रहे होते हैं, परंतु उन्हें कुछ पता नहीं होता। जब उनका सब ठाठ एक क्षण में गिर पड़ता है, सामने मौत खड़ी दिखती है, तब जाकर प्रभु का रुद्र रूप उन्हें दिख पड़ता है। प्यारो,
तब तुम अभी से क्यों नहीं देखते कि उसके मन्यु के सामने सब संसार झुका पड़ा है। पापी होकर कोई भी मनुष्य उसके सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता, जिससे तुम अभी से उसके मन्यु का पात्र न बनने की समझ पा सको। शब्दार्थ है अस्या, इस परमेश्वर की, मन्यवे मन्यु क्रोध दीप्ति के सामने विश्वा विशः सब प्रजाएं कृष्टयः सब मनुष्य सम नमन्तः ऐसे झुक जाते हैं समुद्राय इव सिंधवः जैसे कि नदियां समुद्र में समा जाने के लिए उधर स्वयं बही जाती हैं। तो मंत्र के अंदर यही सूचना देने का प्रयास किया गया है कि जब इस संसार में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है तो फिर परमात्मा का जो रौद्र रूप है उसी रौद्र रूप को मन्यु बताया है और वह मन्यु इस संसार में समय समय पर प्रलय लाता रहता है। बड़ी बड़ी विपत्तियां ला करके, आपदाएं ला करके उन पापी आत्माओं को नष्ट करता रहता है, अर्थात उनके शरीरों को नष्ट करता रहता है। इसलिए परमात्मा के मन्यु अर्थात रौद्र रूप को भी हमें समझना चाहिए कि हम कितने भी बलशाली हों, कितने भी शक्तिशाली हों, कितने भी बुद्धिमान हों, परंतु गलत करने का फल हमें अवश्य ही गलत मिलेगा, दुख मिलेगा, चाहे हम संसार की आंखों से बच निकले, परंतु उस परमात्मा के उस रौद्र रूपी तृतीय नेत्र से हम बच नहीं सकते। आइएगा तो कभी भी हम पाप कर्मों की तरफ अपना झुकाव ना करें, ना झुकें, ना अपनाएं। आगे के मंत्र में मिलते हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते।